तौबा की अहमियत मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब इंसान हैं और इंसान से गुनाह होते ही रहते हैं। कभी आंख से गुनाह, कभी जबान से, कभी कान से, कभी दिल से और कभी हाथ पांव से। कोई इंसान ऐसा नहीं जो बिल्कुल गुनाह से पाक हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर इंसान गुनाह करता है और सबसे अच्छा गुनाहगार वह है जो तौबा कर ले। तिर्मिजी। यानी गुनाह करना इंसान की फितरत है, लेकिन तौबा करना ही इंसान को अल्लाह का प्यारा बना देता है। तौबा का मतलब सिर्फ जुबान से ए अल्लाह मुझे माफ कर कह देना नहीं है, बल्कि तौबा का मतलब है दिल से पछताना, गुनाह छोड़ देना और अल्लाह की तरफ लौट आना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो। सूरह तहरीम 8। यहाँ तौबतुन नसूहा यानी सच्ची तौबा का हुक्म है। तौबा करने के असूल, स्टेप्स ऑफ तौबा। 8. गुनाह छोड़ देना। सबसे पहला कदम यह है कि जिस गुनाह में इंसान लगा है उसे तुरंत छोड़ दे। अगर कोई शराब पी रहा है तो उसे अभी छोड़ दे। अगर कोई गीबत कर रहा है तो अभी रोक दे। अगर कोई हराम कमाई कर रहा है तो उसी वक्त छोड़ दे, क्योंकि जब तक इंसान गुनाह करता रहेगा तौबा का कोई मतलब नहीं। 2. दिल से पछताना, रिग्रेट। तौबा की बुनियाद दिल का पछतावा है। इंसान अपने गुनाह को याद करे और सोचे कि उसने अल्लाह की कितनी नाफरमानी की है। उसकी आंखों से आंसू निकलने चाहिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, पछतावा ही तौबा है। इब्न माजा। यानी असली तौबा वही है जिसमें इंसान का दिल रो पड़े और उसका दिल शर्मिंदा हो। 3. दोबारा गुनाह न करने का पक्का इरादा। सच्ची तौबा का मतलब है कि इंसान पक्का इरादा करे कि वह फिर कभी उस गुनाह की तरफ नहीं जाएगा। हो सकता है कि इंसान से गलती से फिर वही गुनाह हो जाए, लेकिन तौबा के वक्त उसका दिल साफ होना चाहिए कि अब यह गुनाह नहीं करेगा। 4. अगर गुनाह का हक इंसान से जुड़ा है, अगर गुनाह अल्लाह का हक है, जैसे नमाज छोड़ना, रोजा छोड़ना, तो बस तौबा काफी है। लेकिन अगर गुनाह किसी इंसान का हक मारने से जुड़ा है, जैसे चोरी, गाली, गीबत, पैसा हड़पना, तो तौबा तभी पूरी होगी जब उस इंसान का हक वापस किया जाए या उससे माफी मांगी जाए। 5वीं नमाज तौबा पढ़ना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई गुनाह करे फिर वुजू करे और अच्छे से वुजू करे, फिर 2 रकात नमाज पढ़े और अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। अबू दाऊद। इसलिए तौबा का एक अहम तरीका यह है कि इंसान 2 रकात नमाज तौबा पढ़े और अल्लाह से रोकर दुआ करे। तौबा कब तक कबूल होती है? अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। तौबा की दावत मौत तक खुली है, लेकिन जब मौत का वक्त आ जाए और इंसान आखिरी सांस लेने लगे तब तौबा कबूल नहीं होती। कुरान में है, और तौबा वह नहीं जो ऐसे लोगों के लिए है जो उम्र भर गुनाह करते रहे और जब मौत आ गई तो कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूँ। सूरह निसा 18। यानी तौबा मौत से पहले करनी जरूरी है। तौबा की फजीलत अल्लाह अपने गुनाहगार बंदे से इतना खुश होता है कि रसूलुल्लाह ने मिसाल दी, जैसे कोई इंसान रेगिस्तान में अपनी ऊंटनी खो दे जिस पर उसका सारा सामान हो, और जब मौत के करीब हो तो अचानक उसे ऊंटनी वापस मिल जाए। बुखारी, मुस्लिम। यानी अल्लाह की खुशी हमारे तौबा करने से उससे भी ज्यादा है। तौबा के बाद का रास्ता। तौबा करने के बाद इंसान को अपनी जिंदगी बदलनी होगी। नमाज पाबंदी से पढ़े, कुरान से रिश्ता जोड़े, अच्छे दोस्तों की सोहबत अपनाए, गुनाह से दूर रहे, जिक्र और इस्तिगफार को ज्यादा करें। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, खुश हो जाओ जो इंसान ज्यादा इस्तिगफार करता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से रास्ता निकाल देता है, हर गम से छुटकारा दिलाता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं। अबू दाऊद। आखिर में दुआ, ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमसे बहुत गुनाह हुए, बहुत नाफरमानी हुई, लेकिन तू गफूर और रहीम है, तू रहमान है। ए अल्लाह, हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता कर, हमारे दिलों को गुनाहों से पाक कर, हमें मौत से पहले तौबा करने का मौका दे और क़यामत के दिन हमें अपने प्यारे नबी के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर। आमीन।